यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। सुबह 8 बजे से दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने वाली है। उम्मीद है कि दोपहर बाद तक सभी 70 सीटों के नतीजे घोषित हो जाएंगे। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों के बारे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। उधर अधिकांश एग्जिट पोल ने चुनाव में बीजेपी की आसान जीत की भविष्यवाणी की है, मगर असली नतीजे ही तय करेंगे कि आने वाले 5 साल दिल्ली में कौन राज करेगा। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। तो जल्द जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 1 घंटे का समय लगभग बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बात कर ले तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल श्रेया जी, जो पिछले 2 दिन से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी की लहर है, क्योंकि अधिकतर जो एग्जिट पोल है, बड़े एग्जिट पोलों की अगर बात की जाए तो सारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसमें पूरा जीत हासिल करा रहे थे। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर है। लेकिन वही बात की जाए, आज 8 बजे के बाद असली जो खुशी है वो जाहिर होगी कि 27 साल बाद आखिरकार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बनवास खत्म होगा या फिर दोबारा से 10 साल से जिस कुर्सी पर आम आदमी पार्टी काबिज है वो दोबारा से काबिज रहेगी। तो जिसकी 8 बजे से अगर बात की जाए तो मतगणना 8 बजे से शुरू होगी और 19 केंद्र बनाए गए, जिस पर लगभग 30,000 पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा करेंगे और 5,000 कर्मचारी मतगणना स्थल पर मौजूद ठीक है अंबुज, मतगणना करेंगे। आप थोड़ा वापस आपके पास लौटेंगे इसी बीच। ठीक है, तो अंबुज, आपने सुना क्या कुछ सौरभ भारद्वाज कह रहे थे। एक तरफ तो अभी थोड़ी देर पहले ही संदीप दीक्षित का बयान आता है जिसमें वो कह रहे थे कि आला कमान तय करेगा कि इस बार गठबंधन होगा या नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से जो सौरभ भारद्वाज, उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है सौरभ भारद्वाज। जिस तरीके से वो सट्टा बाजार से लेकर हर बात को जिक्र करते हुए नजर आए कि जब सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी 40 से 45 सीटें दिखाई जा रही है, तो वैसे में पूरा आत्मविश्वास से लबरेज थे। लेकिन सुबह 8 बजे के बाद में और दोपहर 12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 27 साल बाद वापसी करने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी 10 साल से जो काबिज है कुर्सी पर वो काबिज ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल अंबुज, देखिए अगर हम पूरा काउंट करते हैं आम आदमी पार्टी की तो 37 रैलियां केजरीवाल ने की थी, उसके अलावा कई सारे रोड शो और कई सारी जनसभाएं उन्होंने की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2013 में जितनी उन्होंने ताकत चुनाव जीतने के लिए झोंकी थी, इस बार भी पूरा पैटर्न उन्होंने वही आजमाया है। जी बिल्कुल, हर विधानसभा की अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक ही मानिए आम आदमी पार्टी के, क्योंकि सबसे बड़े नेता के रूप में आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल है, तो पूरा दारोमदार उनके ऊपर ही रहता है। लेकिन श्रेया जी, ठीक है अंबुज, देखिए वापस आपके पास आएंगे। अंबुज, देखिए अगर एग्जिट पोल की हम बात कर लेते हैं तो एग्जिट पोल साफ तौर पर ये जाहिर कर देते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन पूरी तरीके से एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हरियाणा के चुनाव इस बार हुए थे उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल ने दिखाई थी। लेकिन इस बार बीजेपी अगर आम आदमी पार्टी अगर जीतती है तो एक चीज इसमें मान सकते हैं फैक्टर, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका सीएम फेस पता है सभी को कि केजरीवाल सीएम बनेंगे। इसके अलावा ना तो बीजेपी का कोई भी सीएम फेस उन्होंने बताया, ना तो कांग्रेस ने। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं श्रेया जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के पीछे जीतने के पीछे अगर जीत दर्ज होती है तो उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी होगा कि अरविंद केजरीवाल ने, चाहे वो सुंदर नगरी है चाहे वो सीमापुरी है, उन सड़कों पर जनता के लिए काम किया है शुरुआत में। ठीक है, हम तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।